आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज्जा शाह और अब खबरें तफसील से। अवंतीपुरा पुलिस ने बेगपुरा अवंतीपुरा में आजाद अहमद तेली की प्रॉपर्टी अटैच कर दी। इसी मकान में हिज्बुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइक को हलाक किया गया था। आजाद पर दहशतगर्दों को रजाकाराना तौर पर पनाहगाहें फराहम करने का इल्जाम है और इसी सिलसिले में यह मकान अटैच किया गया है। रियाज नाइक को 2020 में एक एनकाउंटर के दौरान हलाक किया गया था। शालटेंग श्रीनगर में पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम अल-बद्र के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 28 राउंड, 1 ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद हुआ। यावर रशीद और बासित नबी को गिरफ्तार किया गया है। एक नाका चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में केस दर्ज कर दिया गया और मजीद जांच जारी है। कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ पार्लिमानी इलेक्शन लड़ेगी और पार्टी हाईकमान असेंबली इंतखाबात के वक्त मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेगी। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार रसूल वानी ने किया। उन्होंने टारगेट किलिंग्स की भी मजम्मत की और वादी में हालात मामूल पर होने की बीजेपी के दावों को मुस्तरद किया। वानी ने यह बात बारामुल्ला में जिला कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद कही। हमें बड़ा अफसोस है, टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फोर्स के लोग जवान शहीद हुए और हमारा गैर रियासती बाशिंदा भी एक शहीद हुआ। सरकार को चाहिए दावों से ज्यादा काम करे जमीन पे, क्योंकि वो पूरा जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है 5 स्टेटों में, वहां पे डफली बजा रहे अमित शाह जी भी और मोदी जी भी। हमने एक जम्मू कश्मीर में हालात सुधारे, हमने मिलिटेंसी खत्म की, अगर की तो रजौरी में 10 हमारे फौजी शहीद हुए, कैसे हुए? फिर वो कुकरनाग में हमारे कर्नल साहब, मेजर साहब, डीएसपी साहब शहीद हुए, तो क्यों हुए? अभी एएसआई हमारा पुलिस वाला शहीद हुआ, टारगेट किलिंग में क्यों हुआ? तो यही हालात ठीक हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को, बीजेपी को सियासत करने से ज्यादा हालातों पे ध्यान देना चाहे और जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने चाहे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ के हालात अच्छे हों। क्या कांग्रेस अकेली जाएगी इलेक्शन में या इंडिया अलायंस के साथ? अभी पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस हुआ है हमारा, पार्लियामेंट हम ज्वाइंटली लड़ेंगे, असेंबली का हम डिसाइड। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर खत्म कर दिया जाएगा। वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स में हालिया इजाफे के बारे में पूछे जाने पर कौल ने दावा किया कि हालात मामूल पर आ चुके हैं। ताहम उन्होंने एतराफ किया कि चंद दहशतगर्द अब भी सरगर्म है और सिक्योरिटी फोर्स जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी से पाक करने के मिशन में है। कौल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला के बयान को भी निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं है। मेरे साथ इस वक्त हैं बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी। कौल जी, कश्मीर की बात करता हूं। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं, आम लोगों पे हमले हो रहे हैं, नॉन लोकल्स पर हमले हो रहे हैं। तो जो ये चीजें फिर हो रही, क्या समझते हैं आप? ऐसा है कि सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी जो कश्मीर में 1986 से ही शुरू हुई थी और 1990 से उसने एक विकराल रूप लिया था, वो अब नहीं है। लेकिन जो करने वाले थे और कराने वाले थे, उनको भी लगता है कि भाई ये क्या हो गया है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमने जो इस प्रकार के लोग हैं, सरकार उनको आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करने की बात कर रही है। और जरूर आप देखेंगे ये जो छुटपुट लोग और अभी बचे हैं, ये भी थोड़ी देर बाद में समाप्त हो जाएंगे। हम इस प्रकार की टारगेट किलिंग को भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कंडेम करती है और ये कायराना हमला है। कोई भी मजहब, कोई भी इस प्रकार की काम करने का नहीं कहता है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। हम इसको कंडेम कर रहे हैं और हमें विश्वास है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर। वो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे उन्होंने वहां के हालात नॉर्मल किए हैं, जो बचा खुचा वहां कुछ है कचरा, वो कचरा भी साफ करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है। वो कहते हैं कि देखिए टारगेट किलिंग अभी भी हो रही हैं, लोगों में इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है, तो हालात नॉर्मल नहीं है। उनको ये पूछना चाहिए कि भाई हालात नॉर्मल तब थे जब बाप और बेटा लंदन भाग गए, तब हालात ठीक थे क्या? जब वो लंदन भाग गए, कश्मीर को भगवान के हवाले
परमात्मा के हवाले छोड़कर, तो तब हालात ठीक थे क्या? आज हालात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो इस प्रकार की हरकतें हो रही है, हम इन हरकतों को कंडेम करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि जो बीजेपी का, आपकी बीजेपी का जो मिशन है, आप लोकसभा की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन अपोजिशन लगातार सवाल उठा रही है कि अगर हालात ठीक हैं, अगर आप लोकसभा इलेक्शन भी करवा रहे हैं, करगिल में करवाए, लेकिन आप यहाँ पे बाकी इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? और भी म्यूनिसिपल पोल्स भी अब उनकी जो मियाद है वो भी 14 नवंबर तक ही है। हो जाएंगे, सारे चुनाव हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। पार्लियामेंट चुनाव हो जाएंगे, असेंबली चुनाव होंगे, कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे, काउंसिल के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव, सब चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराएगी। अच्छा, एक और सवाल है, बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक अपोजिशन महाज बना था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में ही अलग अलग सुर अपना रहे हैं, आपस में ही कटाश। नहीं, जो सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकती है। अब उमर साहब ने, महबूबा जी ने कहा उमर साहब को कि 52 में क्या हुआ था, 87 में क्या हुआ था, 52 से लेकर 87 तक जो आपने किया है वो सच्चाई है। वो सच्चाई महबूबा जी के मुंह से निकल गई है, उमर साहब को उसका जवाब देना पड़ा है। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है, लेकिन जो इन्होंने किया है पिछले 60 वर्षों में वो सब सामने आएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 सालों में और अटल बिहारी वाजपेयी जी के 5 सालों में किया है वो भी सामने आएगा। कैमरामैन अशोक के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 990 अफसरों की तनख्वाहें रोकने के अहकाम जारी किए। सर्विस रिकॉर्ड में तकर्रुरी न होना इसकी वजह बताई गई। हुकूमत ने इस मामले को आला इख्तियारी कमेटी के सुपुर्द कर दिया। अब इन मामलों की तहकीकात होगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने मुलाजमीन के HRMS पोर्टल में दस्तावेजा जमा करने में नाकामी के बाद 990 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने के हुकूमत के फैसले पर मुहतात रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इन मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकना अच्छी बात नहीं। कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भला ने ULB और पंचायती इंतखाबात के फौरी इनकाद का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर रविंद्र शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी मशकूक असनाद रखने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि इन मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकना अच्छा नहीं। ये सैलरी रोकी गई है 990 एम्प्लॉयज की, कांग्रेस इस पे बारे में क्या सोचती है? देखिए, बात यह है कि सरकार के मुलाजिम हैं, अगर कोई दिशा निर्देश है तो मुलाजिम को जो है वो फुलफिल करना चाहिए। थोड़े मुलाजिम नहीं, 1000 मुलाजिम। मैं नहीं समझता कि सैलरी रोकना मुनासिब है, लेकिन हाँ, जो जरूरी जानकारी है वो होनी चाहिए उस पोर्टल पे। वो अगर दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें कोई 2 जज भी बताए जाते हैं, IAS अफसर हैं, वो हैं, वो कहीं पे अगर कोई रुकावट है तो सैलरी रोकना मैं समझता हूँ जायज़ नहीं। उनको आप नोटिस दे सकते हैं, उनको कहा सकता है, उसको समय दे सकते हैं और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो जायज़ इन्फॉर्मेशन है वो सरकार को मुलाजिम की लेने का हक है। ऐसी भी चर्चा है कि इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के बाद भी अभी नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे? ये जमहूरियत का कत्ल है, ये तो सरकार से तो कोई नहीं है। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी अगर किसी ने देखनी है तो वो जम्मू कश्मीर में देखे। हम लोग असेंबली के चुनाव से महरूम है और जो ऑब्जेक्शन हमने दिए थे, हमने सोए हुए प्रशासन को जगाया। ठीक है रविंद्र शर्मा जी ने कि हमने कहा था कि चीफ इलेक्टोरल अफसर के पास भी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। BR शर्मा साहब, जिनको गवर्नर साहब ने ओथ दिलाई, उन्हीं के पास था। लेकिन ये सरकार की कताई थी जिसको कांग्रेस ने जगाने का काम किया। आज होश में यहाँ पे आए, लेकिन विलंबता अभी भी है कि OBC का लोगों को तरजीह दे। ये कांग्रेस ने अपने ऑब्जेक्शन में उसी दिन विद इन दी टाइम फ्रेमवर्क हमने वो ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, लेकिन अभी तक भी सोए रहे। आज वो जब 14 नवंबर को इनका पूरा पीरियड खत्म होगा फिर वो आगे करेंगे। डिले करने का एक कारण यहाँ पे है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे इलेक्शन अथॉरिटीज जो कंसर्न है उसको कॉल लेनी चाहिए और इमीडिएटली प्रतिक्रियता जो है यहाँ पे वो खत्म करे और असेंबली का चुनाव करा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार उसुलवानी ने बारामुल्ला में जिला कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत की। मनोज यादव, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस, नायब सदर UT गुलाम नबी मोंगा, जिला सदर कांग्रेस इरशाद अहमद के अलावा दीगर सीनियर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और राहुल गांधी हिंदुस्तान के अगले वजीर आजम होंगे। वानी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर इंतखाबात से भाग रही है और वो ये जानते हैं कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करें। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो जम्मू कश्मीर के सब जगह पे 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में। तो कोशिशें हमारी पिछले
एक सवा साल से हम 24/7 जो है काम कर रहे हैं। कोशिश है हमारी कि जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन हो, कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे पार्टी बन के उभर के आए और हुकूमत जो है कांग्रेस पार्टी की यहाँ बने, और अगर जरूरत पड़े तो दूसरी पार्टी की लाइक माइंडेड पार्टीज की सपोर्ट ले, लेकिन गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस पार्टी का बने। ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश है। इस वक्त हमें पूरा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बनी वसूली से लेके बराबर, आपने देखा हमारा मसिल में कितना बड़ा जलसा हुआ, 10,000 लोग थे। तो कांग्रेस पार्टी जो है बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। जो ABC टीमें हैं, अब उनको हमने पिछाड़ दिया है, अब उनका कोई खाता नहीं रहा है। भले उनको दिल्ली से फंडिंग भी आ रही है, दिल्ली का सपोर्ट भी है, लेकिन लोगों का सपोर्ट सबसे बड़ा है। IAF एहलकारों के कत्ल केस और रुबैया सईद के अगवा केस की समाअत खसूसी टाडा अदालत जम्मू में हुई और समाअत की अगली तारीख 14 दिसंबर 2023 मुकर्रर की गई। यासीन मलिक दोनों केसेस में अहम मुल्जिम है। गवाहों की अदम मौजूदगी के बाइस AF एहलकारों के कत्ल केस की समाअत न हो सकी। रुबैया सईद अगवा केस में 2 गवाह मौजूद थे, जिन्होंने एक मुल्जिम अली मोहम्मद मीर की शिनाख्त की। CBI की वकील मोनिका कोहली का कहना है कि अगर समाअत 14 दिसंबर को होगी। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल करीब में दोनों मामलात की जल्द अज जल्द निपटाने के लिए पुरुम्मीद है। कोहली जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स की जो जवानों की जो किलिंग का केस है उस पर आपके पास डिटेल से जानना चाहूँगा। उसमें क्या हुआ, आज आपने क्या बात की, वहाँ से क्या हुआ टोटल, और उसकी हेयरिंग अब नेक्स्ट कब? आज दोनों रुबैया सईद किडनैपिंग केस और एयरफोर्स किलिंग केस दोनों लगे हुए थे CBI के। जो एयरफोर्स वाली है उसमें हमने जो विटनेस समन की थी वो विटनेस आ नहीं सकी, उसका मैसेज आ गया था, कोर्ट को बता दिया कि वो नहीं आ पाएगा। और रुबैया सईद की जो केस का केस है, इसलिए उसमें केस में डेट पड़ गई और 14 दिसंबर इज द नेक्स्ट डेट। और सिमिलरली जो दूसरा केस था रुबैया सईद वाला, उसमें 2 विटनेसेस आज आई थी, दोनों को एग्जामिनेशन हुआ, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ भी हुआ और क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया गया। और उसमें हमारी तरफ से जो अचीवमेंट है दैट द एक्यूज्ड Ali Mohammad Mir was identified by both the witnesses have identified them. उसने शनाख्त की, उनकी शनाख्त की उसने एक्यूज्ड की। जी, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि आपके हिसाब से, आपके केस के आपके केस में जो आप पैरवी कर रहे हैं उसमें कितनी ये बड़ी उपलब्धि उनका आइडेंटिफाई करना? देखिए, जो केस प्रोसीजर होता है उसमें शनाख्त इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सो दैट वी आर वेरी होपफुल दैट द ट्रायल इज गोइंग टू कंक्लूड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दे आर ऑल गोइंग टू बी कन्विक्टेड। जो ये शनाख्त जिनकी हुई है उनके ऊपर क्या केस सेम एलिगेशंस हैं, सेम, दे आर इन द सेम, रुबैया सईद की किडनैपिंग का केस है, सेम वो हैं उस केस में सभी हैं। तो ये अगर यासीन मलिक की बात करें तो उस पर उसकी शनाख्त इसलिए क्योंकि ये विटनेस स्पेसिफिकली पर्टेन करती थी अली मोहम्मद मीर को ही लेके, तो उन्होंने उसी को आइडेंटिफाई किया है बिकॉज वो पर्टेन ही उसी को करती थी। जी जी। तो ये टोटल जितने भी लोग हैं, जितने अक्यूज्ड हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन जो तो होती है वो तो विटनेस के हिसाब से होती है ना, जो जिसमें जितना उसका होगा वो आइडेंटिफाई करेंगे एज पर देयर स्टेटमेंट्स व्हाट दे हैव रिकॉर्डेड। सो जो जैसे इस पर्टिकुलर विटनेस का स्टेटमेंट ही यही था कि अली मोहम्मद मीर यूज्ड टू कम टू देयर फैक्ट्री, तो वो उसने आइडेंटिफाई भी किया, दैट इज द स्पेसिफिक स्टेटमेंट वी हैड मेड। क्या अली मोहम्मद मीर अभी जेल में है या वो? दे आर बेल्ड आउट एंड दे वर प्रेजेंट इन द कोर्ट, ही वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट। और जो आपने दूसरा केस जो था इंडियन एयरफोर्स पर्सनल का, उसमें आज विटनेस नहीं आए, तो आपने नेक्स्ट हियरिंग में 14 को क्या उनको मैंडेटरी आना है? देखिए, उसमें विटनेस में फिर से समन किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा और समन निकाले जाएंगे, वो दे विल कम बिकॉज जो भी विटनेस बुलाई जाएंगे दे हैव टू कम बिकॉज उसकी जो आई थी प्ली की, ही वाज नॉट वेल, तो इसलिए वो नहीं आया था। तो दोनों केसेस की जो चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, कब तक आपको लगता है कि ये पूरा कंप्लीट? देखिए, प्रोसेस तो स्पीडी ट्रायल हो रहा है, एवरी मंथ वी हैव हियरिंग्स एंड अच्छे से केसेस चल रहे हैं, विटनेसेस भी आ रही हैं, एग्जामिनेशन, वी आर होपफुल दैट इट विल बी कंक्लूडेड ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस ओनली। हंदवाड़ा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आज अचानक अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि किसी बच्ची ने पेपर स्प्रे क्लासरूम में खोला और उसके बाद दर्जनों तालिबात बेहोश हो गईं। उन्हें फौरी तौर GMC हंदवाड़ा मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम गुज़श्ता 12 रोज से चल रहा था। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस दौरान अचानक एक बच्ची ने पेपर स्प्रे क्लासरूम में ही खोला। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम लड़कियों की हालत खतरे से बाहर है। नाज़रीन, गर्ल्स हायर सेकेंडरी
स्कूल हंदवाड़ा में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब करीबन 1 दर्जन के करीब लड़कियां बेहोश हो गई और उन्होंने दम घुटने की शिकायत की। बताया जाता है कि इस स्कूल में पिछले 12 दिनों से यहां पर सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम जारी था, जहां पर लड़कियों को यह सिखाया जा रहा था कि वो किस तरह अपना डिफेंस कर सकते। लेकिन इसी दौरान किसी बच्ची ने यहाँ पर एक किट खोला है जो यहाँ पर एक स्प्रे हुआ करता था, उसकी वजह से यहाँ पर लड़कियां बेहोश हो गई और उन्हें फौरी तौर पर जीएमसी हंदवाड़ा मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। याया साहब, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ 13 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम चल रहा था। ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद बच्चों में एक निर्भया सेल्फ डिफेंस किट जो है वो बच्चों में तकसीम कर दी और उस किट में जो था एक विसल थी और उस किट में एक की चेन था और साथ में स्प्रे की एक बोतल थी। ये पेपर स्प्रे था, जो कि बच्चों को ये कहा गया था, ये ट्रेनिंग बच्चों को दी गई है कि जब आप किसी आर्ड सिचुएशन में कहीं पे हो, हाउ कैन यू डिफेंड योरसेल्फ। तो ये मान लीजिए एक डिफेंस मैकेनिज्म किट भी हम इसे कह सकते हैं। वहाँ पे उस टाइम अथॉरिटीज थी, हमने सारे जो ये किट्स थे ये बच्चों में तकसीम कर लिए विदाउट पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे जो है वो अथॉरिटीज ने ये डिसीजन ले लिया कि ये पेपर स्प्रे जो है ये बच्चों में तकसीम ना किया जाए। लेकिन उससे पहले कुछ किट्स, 2-4 किट्स बच्चों को दी गई थी। वो सारे जो पेपर स्प्रे हैं वो यहाँ पे स्कूल में बाज़ाब्ता तौर पे ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, अवेलेबल है और वो बंद है। और उसके बाद आज ये हुआ है कि जब क्लास लग गया, क्लास लगने से पहले किसी बच्चे के पास कहीं से ये आया था, जो ये स्प्रे था, उसने चूंकि यूज किया था। जब टीचर वहां पे गया, उसने देखा कि यहाँ पे 2-4 बच्चियां जो ही अंदर चली गई तो वो बच्चियां अनकॉन्शियस हो गई। असना में प्रोग्राम चल रहा था तो कुछ पेपर स्प्रे इनके हाथ में आया है, तो उसकी जानकारी दी जा रही थी। तो उनके कहने के मुताबिक किसी बच्ची ने वो स्प्रे खोला है तो अचानक से वो प्रेस हो गया, तो इट हैज स्प्रेड अमंग गर्ल्स, जो वहाँ पे भी उस इर्द गिर्द बच्चियाँ थी, तो वो स्प्रे उन्होंने इनहेल किया है। तो नेचुरली जब कोई ऐसा सब्सटेंस कोई इनहेल करे तो एक बॉडी में एक रिएक्शनरी प्रोसेस हो जाती है, एक इरिटेशन सी हो जाती है थ्रोट में, चेस्ट में इरिटेशन हो जाती है। तो इन बच्चों को सबको इरिटेशन हो गई है, सबको हमने ट्रीट किया। कुछ को हाई फ्लो ऑक्सीजन ज़रूरत थी, कुछ को लो फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इंजेक्टेबल्स दिए, सबको स्टेबल किया, माशाल्लाह सब ठीक है, कोई सीवियर केस नहीं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। नवनियुक्त शिक्षक हुए रवाना, इस दौरान शिक्षकों में काफी उत्साह दिखा। बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश रंजन ने। उज्जैन में 2 ट्रकों में हुई टक्कर से ट्रक में लगी आग। उन्हेल उज्जैन रोड पर हुआ हादसा, रोड जाम। टीकमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को मिली राहत, रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकार किया बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर ने की खारिज। रीवा में चोरी के शक में नौकरानी के साथ मारपीट, पुलिस अभिरक्षा में हुई महिला की मौत। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल का निशाना, बोले जाति के नाम पर देश में आग लगाने की हो रही कोशिश, खुद की जाति का नहीं पता। सतना में विधायक नीलांशु चतुर्वेदी और उनके समर्थकों की गाड़ियों पर पथराव, 2 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। खंडवा में प्रोफेसर दंपत्ति से सुपरमार्केट में मारपीट, कार को पीछे से टक्कर मारने वाले को समझाया तो पीटा, पुलिस ने 3 अज्ञात युवकों पर किया केस दर्ज। इंदौर अवैध हथियार की खरीद फरोख्त करने वाला एजेंट गिरफ्तार, आरोपी के पास से 6 पिस्टल 12 मैगजीन जब्त। आरोपी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बदमाशों को करता था हथियार सप्लाई। दमोह विस्फोट में मरने वालों की संख्या हुई 5, संचालक समेत 3 लोगों की पहले से हुई थी मौत, घायल 2 और महिलाओं की हुई मृत्यु। इंदौर में 12 साल की बच्ची से गलत हरकत, 75 साल के बुजुर्ग पर लगा आरोप, बुजुर्ग पर 11 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर के मारूफ स्कॉलर, शायर, सहाफी और अदीब सर्वानंद कौल प्रेमी का 99वां यौम पैदाइश अनंतनाग जिले में उनके आबाई गांव
सोफशाली को करनाग में मनाया गया। इस मौके पर एडिशनल डीसी अनंतनाग, सीईओ अनंतनाग और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद रहीं। उन्होंने सर्वानंद कौल प्रेमी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सर्वानंद प्रेमी और उनके बेटे को 1990 में उनके आबाई गांव में दहशतगर्दों ने गोली मारकर शहीद कर दिया था, चूंकि उन्होंने कश्मीर छोड़ने से इनकार कर दिया था। सर्वानंद कौल प्रेमी एक अजीम स्कॉलर के साथ साथ अमन और भाईचारे के अलंबरदार भी थे। इसी वजह से शेर कश्मीर महजूर ने उन्हें प्रेमी का लक़ब दिया था। सर्वानंद प्रेमी ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में भी सरगर्म हिस्सा लिया था। हाल ही में सरकार ने उनके आबाई गांव में एक स्कूल का नाम बदलकर सर्वानंद कौल प्रेमी हायर सेकेंडरी स्कूल रखा है। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत करते हुए उनके बेटे राजेंद्र प्रेमी ने कहा कि उनके वालिद बहुत ही बहादुर इंसान थे और वो एक बेहतरीन अदीब और सहाफ़ी थे। दर्जन से ज्यादा जो बुक्स लिखी हुई है और वो सारी कश्मीरी में लिखी है। भगवत गीता गीतांजलि जो है सभी को ट्रांसलेट किया हुआ कश्मीरी में। जब भी वो अपनी पूजा स्थान पर बैठते थे तो कुरान साथ में रखते थे। कुरान का उनको पूरा नॉलेज था। वो हर बुक्स को पढ़ते थे, चाहे भगवत गीता हो चाहे कुरान हो, उसका पूरा नॉलेज था। तो बच्चों को चाहिए कि उनकी जो बुक्स है उनको पढ़े। कि जिस तरह से स्वर्गीय सर्वानंद जी प्रेमी कौल प्रेमी ने काम किया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और जो यहाँ भाईचारा है और जो यहाँ लिटरेचर का असूल है, जो यहाँ हमारे जितने भी एजुकेशनल फंड्स है जिन पर उन्होंने काम किया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज ये है कि जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग आपने देखा यहाँ आए थे, लोगों ने कैसे उनका वालियाना इस्तकबाल किया। प्रेमी जी सिर्फ इस गांव के नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के फख्र हैं, एक रिनाउड फिगर थे और इनके सेक्युलर और इस गांव के साथ शफकत और मोहब्बत की मिसाल आपको ये इस चीज से पता चलेगा कि अभी जो रिसेंटली लैंड आइडेंटिफाई होगी यहाँ स्टेडियम के लिए, वो इनकी फैमिली ने डोनेट करी और उसके बावजूद उसके बाद भी जो बाकी इनकी लैंड बची थी उन्हें आज वो आपने सुना है कि उनके जो फर्जंद साहब हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमने ऑलरेडी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है कि वो लैंड हम इस कम्युनिटी के बच्चों की लाइब्रेरी के लिए डोनेट कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि देर से ही सही आज इस स्कूल का नाम उनके नाम पे रिप्लेस किया गया। इस स्कूल का नाम लेट श्री सर्वानंद कौल प्रेमी रखा गया और ये पहले ऐसे स्कॉलर है जिन्होंने भगवत गीता और रामायण को कन्वर्ट किया कश्मीर में। मेरा खुद डेट ऑफ बर्थ 86 है और मुझे आज ये पता चल रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी हुई है, क्या क्या पोइट्री लिखी हुई है। कि मेरे पिताजी एक सरगर्म स्वतंत्रता सेनानी हैं, एक चोटी के एक महान कवि हैं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, गांधीयन हैं, पैट्रियट हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है देश के लिए, कश्मीरियत के लिए और इंसानियत के लिए। अब 1990 में जो कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई, टेररिज्म शुरू हुआ, जो कि पाकिस्तान जो हमारा हमसाया पड़ोसी देश है वहाँ से आया और वहाँ कश्मीर में उन्होंने जो आतंकवाद की अंधकार मचाई, हाहाकार मचाई, उसमें काफ़ी लोग चमकते हुए सितारे, उनको डुबोया गया, उनकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया गया। चनाचे मेरे पिताजी ने इन सारे ज़िंदगी के शोबों में काम किया था। वो बहुत ही मशहूर थे और वो कहते थे कि भाई ये तो हमने 47 से देखा हुआ है कि जब भी पाकिस्तान ने हमला किया, जब भी यहाँ पे आतंकवाद हुआ तो ये आता गया और चलता गया, लेकिन जो 90 का आतंकवाद था इसने काफ़ी घरों को उजाड़ दिया। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो न्याय आना बाकी है, जो मामूली एक लकीर से न्याय ये पीछे खींच रहे हैं, एक डिनाइल मोड में है, तो उस डिनाइल मोड को ख़त्म किया जाना चाहिए और इंसाफ को रिस्टोर किया जाना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ गृह मंत्रालय का कि उन्होंने और रेलवे मंत्रालय का, विशेष तौर से दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन का, जिन्होंने ग्रीन लाइन के कई मेट्रो स्टेशनों पे मेरे पिताजी का कट आउट खड़ा कर दिया है और उस पे सारा उनका कंट्रीब्यूशन जो है उस पे लिखा हुआ है, फोटोग्राफ भी लिखा हुआ गया है और ये अनसंग हीरोज़ की डिटेल में उनको शामिल किया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। वादी के मारूफ स्कॉलर, शायर,
सहाफ़ी और अदीब सर्वानंद कौल प्रेमी को लोगों से काफ़ी मोहब्बत थी। उनकी खिदमत को आज भी लोग याद करते हैं। पेश है उनकी ज़िंदगी और कारनामों पर मबनी ये खास रिपोर्ट। वे नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। एक बुलंद कामत शख्सियत, एक शरीफ नफ्स इंसान, एक उस्ताद जिसने हजारों घरों के चश्मो चिराग इल्म के नूर से मुनव्वर कर दिए। एक मायानाज सुखनवर जिसको अपनी जमीन, अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत थी, बेइंतहा प्रेम था। जनाब सर्वानंद कौल प्रेमी साहब। बाय नेचर वो थे प्रेमी, प्यार से मुस्कुरा के बात करते थे। तो कहा कि दोस्तों ने मुझे प्रेमी प्रेमी कहा, तो उसके बाद मैंने तखल्लुस जोड़ा। तो एक तरह से वो उनका लक़ब था, उनको लोग जानते थे उनके प्यार की वजह से, उनके प्रेम की वजह से, तबीयतन वो प्रेमी थे। प्रेमी साहब अपने उपकार से, अपनी तहरीर और तकरीर से, अपने ख्यालात और एहसासात से बिला लिहाज मजहब और मिलत हमेशा भाईचारे की शम्मा रोशन करते रहे। वो किसी को मायूस नहीं देख सकते थे। प्रेमी साहब के पड़ोसी कभी भी उनको दिल से बुला नहीं पाए हैं। वो आज भी उन्हें याद करते हैं और उनकी कमी महसूस करते हैं। हर एक इंसान उससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो पोइट रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं, तो सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, गांधीयन रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। अगर आप उनकी सवानियाँ पढ़ोगे तो आपको समझ आएंगे कि वो किस कदर की शख्सियत है। 29 अप्रैल 1990 को आखिरकार वो काली रात आई जब इंसानियत के दुश्मन उन्हें और उनके बेटे वीरेंद्र जी को घर से ले गए, और 2 दिन के बाद यानी 1 मई को उन्हें अपनी नींद सुलाकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सर्वानंद प्रेमी बहुत दूर चला गया हमसे, उससे हमारी अब मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन उसे हम भुला नहीं पाएंगे। अमर शहीद सर्वानंद कौल प्रेमी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर कश्मीरी अदब और कश्मीरी जुबान हमेशा उनकी मरहून मिन्नत रहेगी, और उनकी पुरखलूस कोशिशों, उनकी शराफत, उनकी इंसानियत और उनकी वतन परस्ती को हमेशा याद रखेगी। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। इंडियन इंटरनेशनल ज़ाफ़रान ट्रेड सेंटर पामपुर में जश्न ज़ाफ़रान मेला बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। इसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शबनम कामली ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर मोहम्मद इकबाल चौधरी मेहमान ज़ी वक़ार के तौर पर मौजूद रहे। दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ सकाफती परफॉर्मेंसेस और रिवायती मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। शबनम कामली ने किसानों की कोशिशों की तारीफ की और ज़ाफ़रान की सनत को फ़रोग देने और इसकी हिमायत करने के लिए हुकूमत के अज़्म पर जोर दिया गया। उन्होंने मुख्तलिफ इक़दाम का भी ऐलान किया। उनका मकसद खित्ते में ज़ाफ़रान की काश्त की तरक्की और पायदारी को मज़ीद बढ़ाना है। किसी के घर में भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है, किसी के परिवार में शादी होती है, किसी का बर्थडे मनाते हैं, तो उस चीज़ का जश्न मनाया जाता है। सैफरान हमारी हेरिटेज क्रॉप है। इसको ज़िंदा रखने के लिए, इसकी काश्तकारी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को ज़्यादा उजागर करने के लिए, किसानों की मुश्किलात को दूर करने के लिए वैसे प्रोग्राम का इनकाद किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सैफरान की जो काश्तकारी होती है, जो सारा साल हमारा किसान खेती बाड़ी करता है, इसके जो फूल निकलते हैं वो निकलते हैं हमारे 20 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में। और इस साल उसमें थोड़ा सा डिले है, आप फील्ड में भी देख रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी उसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ, और इसका फूल निकलने के लिए 19 से 21 डिग्री टेम्परेचर। स्पाइस पार्क दसू पामपुर में ज़ाफ़रान मेले के दौरान किसानों ने महकमा एग्रीकल्चर के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने महकमे के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमे की गफलत शारी की वजह से इस साल भी इरीगेशन सहूलियत को कारआमद नहीं बनाया गया। इसकी वजह से इस साल भी फसल में कमी दर्ज की जा रही। इस हवाले से डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने बताया कि किसानों ने अपने मसाइल उजागर किए और उनका जल्द सद्जवाब किया जाएगा।
खराब नहीं हुआ, किसानों का फीडबैक था। मुझे नहीं लगता है कि जिस लफ्ज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसान का फीडबैक होता है। किसान जो है अगर किसी जगह पार्को पानी की दिक्कत है तो वो मोल ख़राब नहीं है, वो किसान की परेशानी है। किसान की परेशानी को हल करना हमारा और हमारी नुनमाई यारीपुरा कुलगाम में कुछ साल कबल एक फ्रूट मंडी और कम्युनिटी हॉल की तामीर का काम अंजाम दिया गया। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी ये दोनों सरकारी असासे अपना कामकाज शुरू नहीं कर पाए। इसकी वजह से लाखों रुपए मालियत की इमारतें खस्ताहाली का शिकार है। मकामी लोगों के मुताबिक ये जगह समाज दुश्मन अनासिर का अड्डा बन गई। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि यहाँ कामकाज शुरू किया जाए। उधर मुतल्लिका महकमे ने कहा कि फ्रूट मंडी को जल्द इस्तेमाल में लाया जाएगा। हाल नहीं, ये कम्युनिटी बेहाल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये लावारिस बिल्डिंग वहाँ पे पड़ी है, इसका टोटली कोई फ़ायदा नहीं है, खासकर गांव में। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने ये पैसा इस पे सर्फ किया है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये एक एसेट है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये किसी न किसी काम आएगा। मगर इस वक्त ये खस्ता हाल है, ये बेहाल है, क्योंकि इसका कोई मालिक है नहीं, ये किसी के हवाले है नहीं। यहाँ पे जितने भी चरसी मवाली शराबी जो भी आते हैं उन्होंने इसकी खिड़कियाँ तोड़ डाली हैं, इसके दरवाजे तोड़ डाले हैं। अंदर आपने जाके देखा होगा वहाँ पे कितनी गंद है। कोई इसमें भेड़ रखता है, कोई बकरी इसमें रखता है। काश ये किसी के हवाले होती ये बिल्डिंग। हमारा अर्ज यही है कि वो मंडी पहले तकरीबन 6-7 साल से बनी है, मगर कोई फंक्शन आज तक नहीं हुई है। जो मैरिज हॉल बनाया था वहाँ तो जुआरियों और चरसियों का अड्डा है। हम लाखों रुपये उस पर खर्च हुआ है, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। जिस फायदे के लिए वो बना है वो कोई फ़ायदा नहीं उसका। वो उन्होंने साइड में बनाया था, गाँवों के एक साइड में, गाँवों में होना चाहिए जो लोगों को ज़रूरत दरकार आएगा। लिहाजा इसलिए सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने बनाया, पैसे निकालने के लिए, लोगों को फ़ायदा के लिए नहीं। क्या जो गवर्नमेंट ने हमें पैसा दे दिया इसको, जो लाखों खरबों में ये जो प्रॉपर्टी लिया है या ये फेंसिंग किया है, जो मैरिज हॉल दिया है, ये सब बेकार है सर। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अंदर देखो, जो अंदर की छत होती है वो भी बेकार है। उसकी ट्रंच देखो, इससे दाएं तरफ से ट्रंच देखो, ये भी बेकार है। अंदर जो पीछे वाली खिड़की है वो भी बेकार है, वो भी जला दिया है, वो चोरी किया है इसको। जो पीछे वाली जो ग्राउंड है ये मैरिज हॉल है, ये इसको क्या कहते हैं, मंडी है। मंडी में आप देखो उसको लोग उसको जो घास वास सुखाते उसी में, पेटी रखते हैं उसी में। इसका कोई पूछने वाला कोई कितने साल से ये ऐसी है? तकरीबन 10 साल से ज्यादा होता है सर। नुनमाई यारीपुरा के इस मकाम पे एक फ्रूट मंडी और इसके साथ साथ एक मैरिज कम्युनिटी हॉल सेंटर का कयाम अमल में लाया गया। इसमें बाज़ाब्ता तौर पे काम शुरू किया गया और दोनों काम जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल किए गए। लेकिन अलमिया ये कि सरकारी खजाना आमरिया पर एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो इस लिहाज से है क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये कम्युनिटी सेंटर और ये जो फ्रूट मंडी है, ये बिल्कुल अभी तक फंक्शनल नहीं हुई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों के अंदर जो है एक खदशा जाहिर हो गया है, खदशा पैदा हो गया है कि ये जो फ्रूट मंडी है और ये जो कम्युनिटी हॉल है, यहाँ औबाश नौजवानों की आमाजगाह बन गया है। और ऐसे में हमने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग से प्लानिंग से बात की तो उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द जो है वो फंक्शनल बनाया जाएगा ताकि इस पे जल्द से जल्द फ्रूट का कारोबार शुरू किया जाए। जौहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नुनमाई यारीपुरा। जम्मू कश्मीर हुकूमत इस साल 75 एडवेंचर ट्रैक्स और सयाती मकामात पर काम कर रही है। उनमें कश्मीर और जम्मू डिवीजन दोनों के इलाके शामिल हैं। सईद आबिद रशीद, सेक्रेटरी टूरिज्म जम्मू कश्मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर एडवेंचर टूरिज्म के लिए जन्नत की मानंद है। जम्मू कश्मीर एडवेंचर टूरिज्म के लिए दुनिया भर में बेहतरीन जगह है क्योंकि हमारे पास पीर पंजाल, चिनाब, बसोली या कश्मीर जैसे मुनफरिद मकामात हैं। एडवेंचर टूरिज्म की बड़ी सलाहियत है और हम इस पर काम कर रहे हैं। इस साल मंगस वैली, लोलाब, वाड़वुन, किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर एडवेंचर सरगर्मियां शुरू की गई। डोडा और भद्रवा और दीगर मकामात पर ट्रैक्स बनाए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडवेंचर टूरिज्म की तरफ राग़िब किया जा सके। अमरनाथ यात्रा के दौरान सबसे सयाह एडवेंचर टूरिज्म के लिए आए और गैर मुल्की इस तरफ सबसे ज़्यादा राग़िब रहे। हुकूमत की जानिब से चंद सालों से ऐसी सरगर्मियों पर तवज्जो देने से बिलाशुबा सयाहों की तादाद में इजाफे की गुंजाइश बढ़ गई है। देखिए, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अपने आप में फॉर एडवेंचर टूरिज़्म एक पैराडाइज की हैसियत रखता है, पूरा जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न।
एडवेंचर टूरिज्म की जहाँ तक बात है, वो डिफरेंट एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो, खा वो राफ्टिंग हो, खा वो माउंटेनियरिंग हो, खा वो रैपलिंग हो या ट्रैकिंग हाइकिंग हो, जम्मू कश्मीर हर लिहाज से एडवेंचर टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट जगहों से बेहतर है। और हमारे पास ऐसी ऐसी जगहें हैं एडवेंचर टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से कि जो शायद पूरी दुनिया में नहीं है। एडवेंचर टूरिज़्म जो है कश्मीर में आजकल देखा जा रहा है कि उसका ज़्यादा गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है और पहले से काफ़ी एडवेंचर टूरिज़्म में तरक्की आई हुई है। जैसे पहले हम देखते थे कि लोग गुलमर्ग जा रहे हैं, सोनमर्ग जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे हैं, तो अब जो है अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन गवर्नमेंट भी अराउंड 75 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ला रही हैं जिन पे काम किया जा रहा है। तो उससे ये होगा कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। +20 की हवा एक बार फिर हुई जहरीली, AQI पहुंचा 350 के पार। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज करेंगे प्रचार। सांवेर विधानसभा के कंपेल में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट के लिए करेंगे वोट की अपील। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई। ACS के पाठक ने लापरवाह DEO के वेतन पर रोक लगाने का दिया आदेश। स्कूलों में निरीक्षण और कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति के आरोप में एक्शन। बगहा के रामनगर में देर रात बाबूघाट पर हो रहे अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने काटा बवाल। पुलिस और प्रशासन पर खनन माफियाओं से साठगांठ का लगाया आरोप। गोपालगंज में कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों के घोटाले के बाद बैंक प्रबंधन बोर्ड ने की बड़ी कार्रवाई। सभी बैंकों के कर्मियों का किया गया तबादला। मुंगेर के पोलो मैदान में आज दोपहर 3 बजे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 1152 शिक्षकों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में जहलम रिवर फ्रंट राइट बैंक जीरो ब्रिज का जनरल पोस्ट ऑफिस तक इफ्तिताह किया। रिवर फ्रंट को पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों के रास्ते के तौर पर अपग्रेड किया गया है। इसके साथ साथ पार्क्स और पब्लिक प्लाजों को अवामी सहूलियात से आरास्ता किया गया। बैतुल खुला, बैठने की जगहें और आला मयार की रोशनी शामिल है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड रिवर फ्रंट को तारों से पाक का अवामी जगह बनाने के लिए इलेक्ट्रिक और टेलीकम्युनिकेशन यूटिलिटी केबल्स को भी जेर ज़मीन मुंतकिल कर रहा है। 33 करोड़ का ये मंसूबा सयाहों और मकामी लोगों के लिए एक नई कशिश का बाइस बनेगा। इससे कबल मई में LG ने जहलम राजबाग रिवर फ्रंट के 6 किलोमीटर तवील हिस्से का इफ्तिताह किया। इसे एक आलमी मयार की अवामी जगह के तौर पर तैयार किया गया था। बात ये, जब ये पुल के नीचे हम देख रहे सिर्फ वो कुत्तियों का वो टिड्डियाँ डायपर ऐसे कूड़ा कचरा फेंका था, यहाँ दिल नहीं करता था इंसान को चलने के लिए। लेकिन आप देखो खुद भी, आप कैमरा में भी कैच कर रहे हैं कि आप इतना खूबसूरती आ गया, बन का भी बहुत खूबसूरती आ गया, लेकिन काम भी बहुत शदमत से चल रहा है। ठेकेदार भी दिल लगा के इसमें जान लगा के पैसा लगा के खींच रहा है काम। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी कितनी देर में कंप्लीट होगा, कुछ आइडिया कि पूरा जो प्रोजेक्ट है इसमें कितना वक्त? तकरीबन जो हमारे नज़र में है, हमको लगता है यही 5-6 महीने, लेकिन अब पता नहीं आगे और भी बढ़ सकता है, तो फिर थोड़ा टाइम बढ़ सकता है। तो आप माने कि जून जुलाई तक आने वाले साल में इंशाल्लाह तैयार हो? तकरीबन इंशाल्लाह कोशिश है जून जुलाई तक ही। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, किस तरीके की हमने देखा, जब हम बात करते हैं लेफ्ट वाले रिवर बैंक की, हमने देखा वहाँ आप लोग एक लाइब्रेरी बना रहे हैं बच्चों के लिए, ओपन लाइब्रेरी बन रही है, बहुत खूबसूरत लाइटिंग लगी हुई है, साइकिल स्टैंड्स लगे हैं, तो इस तरह भी ऐसा ही कुछ रहेगा? नहीं, इस तरह भी वैसे ही होगा। वो भी हमने किया ना, इस साइड में तकरीबन डिज़ाइन हुई है इसमें, तो सेम ही रहेगा? सेम ही रहेगा। मतलब हर एक साइकिल चलाने के लिए, मतलब जो ये बेचारे होते हैं अननॉर्मल होता है, मतलब उनके लिए भी चलने के लिए वो चेयर वेयर, मतलब वो इधर से भी चलेगा। ये बताएं कि इस वक्त जो रिवर फ्रंट है राइट साइड का, आपने देखा होगा लेफ्ट साइड का कंप्लीट हो चुका है जहलम रिवर फ्रंट, राइट साइड का परसों LG मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है, किस तरीके की डेवलपमेंट है? ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, मतलब यंग जनरेशन के लिए, और मतलब यहाँ पे टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो अट्रैक्शन एक नया बन चुका है। जैसे कि डल इससे पहले था, तो यहाँ पे एक नया सीन बना, जैसे पहले राइट वहाँ से साइड से हुआ था, तो परसों ही लेफ्ट साइड पे भी इनॉग्रेट हुआ, तो
बहुत ही अच्छा रहेगा टूरिस्ट के लिए भी और लोकल्स के लिए भी। तो अच्छा ये बताएं कि अक्सर जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपने देखा होगा जो लेफ़्ट साइड वाला था वहाँ पे उन्होंने साइकिल स्टैंड्स भी लगाए हैं अभी, तो इसी तर्ज का यहाँ से भी बनना है। इस वक्त हम देख भी पा रहे हैं कि लाइट्स लग रही हैं और कहीं ना कहीं एक और वेंट मिल जाता है यंगस्टर्स को। हमने देखा काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, इट बिकम्स अ प्लेस ऑफ सॉलेस, सो वी कैन चिल टुगेदर लाइक फ्रेंड्स लाइक दैट। अच्छा, तो ये बताएं अक्सर जब हम देखते हैं, जैसे अभी आपने भी बात की थी डल की, कि अक्सर हम देखते हैं टूरिस्ट को जो है वो टूरिस्ट अक्सर डल की तरफ जाते हैं, लेकिन हमने देखा है ऑफ लेट इस तरफ भी जो है टूरिस्ट का रुझान हो रहा है। जी, बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है। जैसा कि आप मेनली वो यहीं पे स्टे करते हैं, तो डल को जाने के बगैर वो यहाँ पे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं शाम को वॉक्स पे निकलना, तो पूरा वहाँ से अलग अट्रैक्ट। मुंबई में नए तालीमी इदारे नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल का आगाज किया गया। नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल का आगाज स्कूल की बानी और चेयरपर्सन नीता अंबानी की सालगिरह के मौके पर किया गया। ये तालीमी इदारा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे और इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि नई नस्ल पूरी कुव्वत के साथ क़यादत करेगी। This has been my happiest birthday that I remember from a long, long time. I call my school my temple of joy. All of you all together are going to make it the best school not only in Mumbai and India but in the world. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल और इससे मुंसलिक अस्पतालों ने जम्मू में खेलों के हफ्ते का इनेकाद किया। प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर आशुतोष ने खेलों के मुकाबले का इफ्तिताह किया। डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि टीटीई स्पोर्ट्स वीक उनके इदारे के लिए एक अहम मौका है, क्योंकि वो अपने तलबा और फैकल्टी मेंबरान के दरमियान एथलेटिज्म, टीम वर्क और सेहतमंद मुकाबले के जज्बे का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है जब मेडिकल के तलबा इकट्ठे हुए और तालीमी और जिस्मानी तंदुरुस्ती दोनों के लिए अपनी स्पोर्ट्स मंशियात और लगन का मुजाहरा करते हैं। बलदेव जी ने एक प्रयास किया है कि उन्होंने जो काम अपने वार्ड में किए हैं, अपने वार्ड के आसपास में किए हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है अपने कामों का, और उसको आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उसने उसका विमोचन किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारी कारपोरेशन में हर कारपोरेटर ने बहुत बढ़िया काम किया है लोगों के बेहतरी के लिए। कारपोरेशन को काफ़ी आगे लेके गए हैं। मैं सबको साधुवाद देता हूं। एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, समन्वय के साथ, चाहे एक कर्मचारी से लेके कमिश्नर तक, और 75 के 75 कारपोरेटरों ने अच्छा सहयोग दिया, मिलजुल के परिवार की तरह काम किया। आज हमने इस बुक का अनावरण अशोक कोल जी ने किया। जिला किश्तवाड़ की शीतल देवी ने एशियन पैरा गेम्स 3 मेडल हासिल किए। शीतल देवी ने दिल्ली में न्यूज़ 18 JKL से खसूसी गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने इसका क्रेडिट अपने वालिदैन, कोच और ट्रेनर को दिया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने देश को 3 मेडल दिए और मैं श्री माता वैष्णो देवी आर्ट्स अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे कोच कुलदीप वेदवान हैं, उन्होंने ही मुझे आर्ट्स सिखाई, तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे सर ने मुझे बताया था तो वैसे ही मैंने किया वहाँ पे। तो फिर जब मेरे को गोल्ड मेडल जीता, मैंने अपने देश को दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा देश का तिरंगा लहरा रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी तब। कल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई, क्या आशीर्वाद मिला? प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया, मोटिवेट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहने लगे ऐसे ही हम करते रहे आगे। उन्होंने ऐसे बोला कि अच्छा करते रहे आगे। आपने एशियन गेम्स जीत लिया है, लेकिन हर खिलाड़ी का सपना होता है बड़ा करे, अच्छा करे। आगे का क्या सपना देखा है? क्या ओलंपिक की तरफ बढ़ना है, वहाँ भी जीतना है? आगे टारगेट है हमारा एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप और पेरिस में हम अच्छा करें, अपने देश को मेडल दें। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ शीतल की कोच अभिलाषा भी है, यहाँ तक पहुँची है। कैसे ट्रेनिंग रही और कितना फोकस रहती थी? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों का और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो कि हमें कल मिले। हमें ही नहीं, वो हमारे देश के हर खिलाड़ी को प्रोत्साहित करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। और जो भी देश की टीमें बाहर जाती हैं, मेडल्स लेकर आती हैं, सभी खिलाड़ियों से पूरी तरह जुड़े रहते हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि वो हम लोगों से मिलने का, खिलाड़ियों से मिलने का अवसर ढूंढते रहते हैं। और जो खिलाड़ी देश के बाहर खेल रहे होते हैं, उस हर पल को वो यहाँ रहते हुए जी रहे होते हैं। हर खिलाड़ी और हम कोचेस के लिए इससे बड़ा सौभाग्य हमारे प्रधानमंत्री जी से सुन पाना, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। और हमारा पूरी तरह ये कर्म बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम अपनी देश भूमि और देश के लिए जितना हो सके मेडल्स लेकर आएं और अच्छा करें और अपने तिरंगे की आन शान को बनाए रखें। आई बात शीतल की, शीतल ने 1.5 साल पहले ट्रेनिंग शुरू की। हम कोचेस हैं, वहाँ पे 2 कोचेस हैं, हमारे पास है वो, और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने स्टार्ट किया। लेकिन सभी ने बहुत सपोर्ट किया। पीसीआई ने बहुत सपोर्ट किया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। पीसीआई ने वो प्लेटफॉर्म दिया कि आज शीतल जैसे ये सभी लोग लेकर आ पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि शीतल ने न सिर्फ ओलंपिक का सपना देखा है, बल्कि अब वो जो स्थान होता है खेलने के लिए, उसको भी भारत के लिए पहले से ही जीत लिया है। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पटना में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होने के लिए अलग अलग जिले से शिक्षक रवाना। लखीसराय से भी 300 नवनियुक्त शिक्षक डाइट परिसर के लिए रवाना। नालंदा में भी कुल 2219 शिक्षक शिक्षिकाएं पटना के लिए रवाना। 60 बसों में शिक्षकों के साथ 2 नोडल अधिकारी मौजूद। सीतामढ़ी के डुमरा से पटना के लिए 800 नवनियुक्त शिक्षक हुए रवाना। इस दौरान शिक्षकों में काफी उत्साह दिखा। बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश रंजन ने। उज्जैन में 2 ट्रकों में हुई टक्कर से ट्रक में लगी आग। उन्हेल उज्जैन रोड पर हुआ हादसा, रोड जाम। टीकमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को मिली राहत। रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकार किया बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर ने की खारिज। रीवा में चोरी के शक में नौकरानी के साथ मारपीट। पुलिस ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत पर एलजी के मुशीर आर भटनागर ने हंदवाड़ा में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। लोगों के मसाइल को सुना गया और अफसरान को हिदायत दी गई कि वो अवाम के मसाइल को हल करें। दरबार में डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडित पूरी, वाइस चेयरमैन हाजी फारूक मीर, डिप्टी कमिश्नर अश्विनी सुधान, एसएसपी युगल मनहास के अलावा डीडीसी मेंबरान, बीडीसी मेंबरान और लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। भटनागर ने कहा कि लोगों के मसाइल का निपटारा एलजी इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। प्रशासन द्वारा जो मसले बताए गए हैं उन सब पर जो है वो विचार करते हुए जल्द से जल्द उनका जो निस्तारण के लिए एक्शन लिया जाएगा। और बहुत अच्छा लगा यहाँ के कुछ आइकॉन्स जिन्होंने स्वयं यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज खोली हैं, अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं और यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी अच्छा काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने एक किताब का इजरा किया। इसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलूरिया की तरफ से की गई तरक्की से मुतल्लिक तमाम कामों को दिखाया गया। कॉरपोरेटरों समेत बीजेपी के बहुत से कारकुनान मौजूद थे। अशोक कौल ने बलदेव सिंह को जेएमसी के डिप्टी मेयर के तौर पर अपने दौर में बहुत से लोगों के हक में कदम उठाने पर सराहा।
हम समाज के सामने सही पर्सपेक्टिव में ले जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। वो नाली को बनाना, वो गली को बनाना, वो ठीक से सैनिटेशन का काम होना, ये अपने में एक मिसाल है जम्मू शहर की। इसलिए बलदेव जी ने एक प्रयास किया है कि उन्होंने जो काम अपने वार्ड में किए हैं, अपने वार्ड के आसपास में किए हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है अपने कामों का, और उसको आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उसने उसका विमोचन किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे 2018 में चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया था। कारपोरेशन का चुनाव लड़ा 5 साल के पीरियड में। मैं कारपोरेटर के बाद 2 टर्म चेयरमैन रहा हेल्थ सैनिटेशन का, 1 साल हमारा अभी मैं डिप्टी मेयर भी हूँ। तो इस पीरियड में जो काम किए हैं, नो डाउट कि इस छोटे से बुकलेट में वो शामिल नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास किया है कि जो लोगों के विकास कार्य किए हैं, कारपोरेशन के लिए काम किया लोगों के लिए, उसको हमने हाईलाइट करने के लिए आज एक बुकलेट निकाली है। रिपोर्ट कार्ड हमने अपनी जहां निकाली है। ये रिपोर्ट कार्ड माननीय अशोक कौल जी, हमारे संगठन मंत्री मनियाल जी और बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम लोग भी मिलकर जहां आज उन्होंने की है। मुझे लगता है कि इसी तरह खाली मैंने ही नहीं, हमारी कारपोरेशन में हर कारपोरेटर ने बहुत बढ़िया काम किया है लोगों के बेहतरी के लिए। कारपोरेशन को काफी आगे लेके गए हैं। 10 सेक्टर RR के जेर एहतमाम हिंदुस्तानी फौज की 50 राष्ट्रीय राइफल्स ने सोपोर के सेर इलाके में खास तौर पर खवातीन के लिए एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में 500 के करीब खवातीन ने शिरकत की। माहिर डॉक्टरों, खसूसन आर्मी और महकमे सेहत की खवातीन डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया। इस कैंप का बुनियादी मकसद इलाके की उन खवातीन को सेहत की सहूलियात फराहम करना था जिन्हें आमतौर पर दूर दराज इलाकों में तिबी सहूलियात मैसर नहीं होती। कैंप में मुल्हका इलाकों से आने वाले मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। मेंढर में ट्रैफिक जाम को देखते हुए SDM मेंढर जहांगीर खान ने एक हुक्मनामा जारी किया। गाड़ियों के रूट को तब्दील कर दिया गया। SDM की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के बाद ड्राइवर एसोसिएशन मेंढर के सदर कफील खान ने हुक्मनामे का खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि जो रूट तब्दील किया गया है उस सड़क के किनारों पर लोगों ने नाजायज कब्जा किया है। उन्होंने मांग की कि सड़क के किनारों से नाजायज तजावुजात को भी हटाया जाए। SDM साहब ने जो दोबारा से एक ऑर्डर जो उन्होंने निकाला है, हम ठीक है, हम SDM साहब के ऑर्डर का जो है हम वेलकम करते हैं। लेकिन हमारी गाड़ियां जो है पहले ही जो जावा रूट से वो जाती थी कि जावा रूट के ऊपर जो है रास्ते में जो है वहाँ पर बजरी के और रेत के और ईंटों के वहाँ पर डैम्प लगे हुए हैं और हमारे जितने भी ये ट्रांसपोर्टर भाई हैं कम से कम 3-3 घंटे वहाँ जाम में फंसते हैं। लेकिन ये पूरा दिन अगर 3 घंटे जाम में फंस गए तो इन बेचारों ने किस तरीके से अपनी दिन का रोजी रोजगार जो है वो घर का चलाना है। तो मेरा आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पर जितनी भी जो दुकानें भी हैं उन दुकानों के आगे भी वो मटीरियल जो है बाहर लगाया हुआ है और वर्कशॉप की जो गाड़ियाँ, वर्कशॉप की जो दुकानें हैं उनका मटीरियल भी बाहर लगा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से आपसे ये ऑर्डर निकाला है हम इस पर ज़रूर हम तवज्जो करेंगे और हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन आप प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मटीरियल है जो आगे रास्ते में जो हमें दिखते आ रही है वो आप वहाँ पर एक विजिट करके तो वो मटीरियल जो है रास्ते में जो है वो उठाया जाए। गाड़ी यहाँ से एग्जिट। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।